चलो आगे बढ़ते हैं अपने इंस्टॉलेशन के लिए। गूगल में जाइए, इसको कट कर देता हूँ सर। गूगल में जाइए, यहाँ डाल दीजिए कि विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। जी सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, राइट। अब कौन सा, क्योंकि हम लोग जो करने वाले हैं वो देखो किसी भी इससे कर सकते हैं, हमको विजुअल स्टूडियो को भी जरूरत नहीं है, लेकिन लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है आपको। आ रही है सर, यस क्लियर है। तो देखो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आ रहा है विजुअल स्टूडियो ऊपर वाला, उसके नीचे विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, उसके नीचे और स्क्रॉल करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, करो स्क्रॉल एंड चेक वेदर देयर इज एनी अल्टरनेटिव वे। है क्या कुछ अल्टरनेटिव वे? देखो नीचे, देखो कितने सारे हैं, है ना, बहुत सारे है ना। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, जो सबसे ऊपर वाला विजुअल स्टूडियो होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, हम सीधे सीधे लेना चाहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो रहता था, सबसे ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर जाओ, वही है क्या? हाँ, करो इसको क्लिक। अब देखो इसको थोड़ा समझ लो, इसको ना थोड़ा सा समझ लो, क्या करना है हमको। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, अभी लेटेस्ट है 2026, अभी आया भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट ईयर है 2026, ये लेटेस्ट वाला है, राइट। अब इसमें तीन ऑप्शन है, एक तो कम्युनिटी है, एक प्रोफेशनल है, दूसरा एंटरप्राइज है। वी आर नॉट गोइंग टू टच इट टू एंटरप्राइज, वी आर नॉट गोइंग टू टच इन टू प्रोफेशनल्स, बट यस कम्युनिटी में मतलब जब हम लर्निंग फेज में है, पर्सनल लेवल पे यूज करने वाले, तो कम्युनिटी वी विल सी, बट उसके पहले आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर से वही दिख रहा है आपको, ये जो वाला है ये पहले से पहले लिया हुआ है आपने, राइट। ये जो ब्लू जिसका आइकॉन है, जी सर, ये पहले था ना आपके पास, लाइट वेट। हाँ सर, ये यस राइट, हमको ये नहीं चाहिए। और नीचे आओ, देखो इतना सारा चीजें है। अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमारा यूज है, हमको सी शार्प पे डेवलप करना है, बराबर है। तो यहां पर क्या करो, यहां पर विंडोज रखो, नीचे सी शार्प है उसको क्लिक करो, ठीक है। और नीचे आओ, और कभी इसके साथ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर नहीं, इतना नीचे आने की जरूरत नहीं, ये प्रोफेशनल और एंटरप्राइज के लिए है, ऊपर ही उसी इसमें उसी ब्लॉक के अंदर। हाँ, कहाँ थे हम, वहां क्लिक किया था, हाँ शीशा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है कि विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज, ये ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप फिर से एरो की है ना, विजुअल वो बटन है, बटन को एरो की है, उसको एक बार ड्रॉप डाउन मेनू होगा, ओपन करो, नीचे स्क्रॉल करके देखो क्या है। हाँ, कम्युनिटी, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, इनसाइडर जो अभी का प्रोग्राम है 2026 का, वो नहीं लेना है हमको, कम्युनिटी वर्जन वाला सीधे सीधे रखना है, राइट। तो डाउनलोड कर दो, कम्युनिटी पे क्लिक करो। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सी शार्प के लिए विजुअल स्टूडियो लेना है, राइट। अभी हमने कुछ नहीं सिलेक्ट किया है, बराबर है। इससे क्या होगा कि आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन, जो भी आपके अभी तक के कंफ्यूजन्स थे, कुछ कंफ्यूजन इसमें रहने वाला नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। अभी डाउनलोड होगा, मुझे नहीं पता कितनी साइज होगी उसकी फाइल की,
जल्दी हो जाएगा। लेकिन 4 MB का है सर। हाँ 4 MB का इंस्टॉलर है, वो एक सी फाइल है, कम इसका रहेगा वो। जी सर। चलो मैं जब तक थोड़ी सी चीजें आपको समझा देता हूँ, ये होने दो इसको, ठीक है। मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ओके सर। बंद कर दो अपनी शेयरिंग, और ये हाँ, होने के बाद ये मुझे कट कर। बता देना, ठीक है। होने के बाद मुझे बता देना, राइट। ठीक है सर। ओके सर। बंद कर दो अपनी शेयरिंग। ठीक है, चलो। सर मेरा वीडियो ऑफ कर दो, मैं रहने दूं? हाँ चल गया, चलेगा, कर दो। हाँ, थोड़ा नेट शायद अच्छा ऑफ चलता है। चलता है। क्या हो रहा है? ठीक है, अब हमको ना कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। एक तो हम क्या करेंगे, अभी टेक्स्ट में मैं फाइल ओपन करता हूँ, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि ये जो डॉटनेट है, डॉटनेट फ्रेमवर्क, अब ये फ्रेमवर्क क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल किट है, मान के चलो ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल किट है। टूल किट का मतलब क्या है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ डेवलपमेंट होता है, राइट। कुछ डेवलपमेंट होता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का डॉटनेट फ्रेमवर्क है ना, इसके कुछ पिलर्स है जो हमको समझने पड़ेंगे। ये पिलर्स क्यों समझने पड़ेंगे? बिकॉज आपने अब तक जावा को अडॉप्ट नहीं किया है, राइट। अगर आप जावा को अडॉप्ट करते तो शायद ये समझाने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। पहला होता है, फर्स्ट इज CLR, सेकंड इज CTS, और थर्ड जो होता है वो होता है BCL। अब ये नाम थोड़े से आपको ऐसे ही लगेंगे कि यार क्या नाम है ऐसे ऐसे, तो ये है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब ये जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है ना, ये एक वर्चुअल मशीन है। क्या है? वर्चुअल मशीन। अब देखो, फंडा ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन है, इसका काम क्या होता है? अगर आपने देखा होगा जावा के अंदर जावा वर्चुअल मशीन, ऐसा एक JVM नाम का एक टूल किट होता है, जो JVM उसके जावा के SDK का हिस्सा होता है, और जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जावा में जो भी आप लिख रहे हो वो किसी भी मशीन के ऊपर जाकर के रन करने। ठीक है। सो वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है? एक पूरी तरीके से एक सिस्टम है कि जिसमें आप C# का या इसके रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का कोड लिखते हो तो वो कोड विदाउट एनी हेजिटेशन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो इसका काम होता है, वही होता है कंपाइल करना, इसका काम वही होता है। कंपाइल कर करके क्या करेंगे, एक ऐसा कोड जनरेट करेंगे जो कोड टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन ये रहेगा इंटरमीडिएट कोड, मतलब कि कंप्यूटर्स को समझने वाली जो मशीन लैंग्वेज है उससे पहले वाला कोड। थोड़ा बहुत इंसानों को समझेगा और थोड़ा बहुत मशीनों को समझेगा, राइट।
ताकि वो कोड कहीं पर भी लेकर जाए कि वो इजीली कंपाइल होकर के रन हो जाए। तो ये CLR ये कॉमन फैक्टर है, या CLR जो होता है ये पिलर होता है किसका, .NET फ्रेमवर्क का। इसीलिए तो .NET फ्रेमवर्क इतना फेमस है। फेमस होने की वजह क्या है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ वर्चुअल मशीन, इस वर्चुअल मशीन की वजह से ही क्या होता है, ये कहीं पर भी रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। आई बात समझ में? यस ताकि अब देखो, हमने सब C लैंग्वेज करी थी या पाइथन किया था, तो हमको पाइथन का इंटरप्रेटर लेना पड़ा था, या लेना पड़ा था कि नहीं लेना? हाँ सर, यस यस। अभी हम सिर्फ विजुअल स्टूडियो ले रहे हैं ना यार, तब हाँ भी C# का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसका कंपाइलर कहाँ है? जी राइट? सर। नहीं है कंपाइलर भाई। अब कंपाइलर का छोड़ो, उन्होंने एक ऐसी वर्चुअल मशीन बनाई है जिस वर्चुअल मशीन में आप पाइथन का विदाउट इंटरप्रेटर भी पाइथन, अभी आपने .NET फ्रेमवर्क लिया था या नहीं लिया था आपकी मशीन पे? लिया था ना। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा, मतलब ऊपर से आपको लेना ही नहीं पड़ेगा .NET फ्रेमवर्क, उसके सिवा भी ये चलेगा। आई बात समझ में? तो ये कॉमन पिलर है, मतलब ये पिलर है, इसकी वजह से ये काम कर रहा है। राइट? यस सर। जिसका काम मेमोरी मैनेज करना होता है, जिसका काम बहुत सारे JIT, मतलब एक कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन जिसको बोलते हैं, वो ये सारी चीजें इसमें होती है। मैं आपको थ्योरी भेज दूंगा, मुझे वो थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो समझाना। आई बात समझ में? तो पहला तो एग्जीक्यूशन किस पिलर के ऊपर होता है? CLR, जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो आप, वो मेरे एनवायरमेंट में इजीली रन हो जाएगी। आई बात समझ में? अब जब हम इंस्टॉल करेंगे तब वो पता चल जाएगा हमको कि कैसे हो रहा है। राइट? यस सर। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था पिलर? CTS। अब ये CTS क्या है? CTS है कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन टाइप सिस्टम, इसका मतलब क्या है? ये कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है कि भैया इसने क्या किया है, एक सेट ऑफ कॉमन डेटा टाइप्स को अडॉप्ट कर लिया। देखो, C लैंग्वेज में डेटा टाइप अलग थे, राइट? आप पाइथन में गए थोड़े से अलग हो गए, बराबर है, राइट? C# में भी जाओगे थोड़े से अलग हो जाएंगे, बराबर है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने डेटा टाइप्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल सर। इस ये जो फ्रेमवर्क है .NET नाम का, इसने क्या किया है, पाइथन में से भी लिए है, जावा में से भी लिए है, C लैंग्वेज में से भी लिए है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म में कॉमन टाइप सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। आई बात समझ में? इससे होगा क्या? इससे होगा कि पाइथन का भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे होगा कि जावा का भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे होगा क्या, C# का भी कोड एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियसली C लैंग्वेज का भी होगा। आई बात समझ में आ रहा है? कुछ समझ में? हाँ बिल्कुल। सो ये CTS उसका सेकंड पिलर है। किसका? आई एम टॉकिंग अबाउट .NET फ्रेमवर्क, नॉट C#। आई बात समझ में? यस सर। और तीसरा है जो हमेशा किसी भी कॉमन इसमें होता है, क्या है ये है बेस क्लास लाइब्रेरी। अब बेस क्लास लाइब्रेरी का मतलब अगर समझाना है आपको तो मैं सिंपल एक लिखूंगा यहाँ पर, ये क्या नाम है भाई इसका? stdio.h स्टैंडर्ड। मतलब क्या था? एक हेडर फाइल थी जिसमें कॉमन फंक्शंस थे, राइट? यस सर। जैसे प्रिंटफ था, स्कैनअप था, उसका मीनिंग लिखा हुआ था, डेफिनेशन लिखी हुई थी, राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट? अब ये जो लाइब्रेरी थी, इसको लाइब्रेरी बोलेंगे ना हम। फिर हमने C++ में कौन सी देखी? C++ में देखी IOStream लाइब्रेरी, राइट? पाइथन में कौन सी देखी हमने? डेट टाइम मॉड्यूल देखा कि नहीं? यस सर। राइट? और बहुत सारे देखे ना, मतलब देखते ही चले आ रहे हैं हम, राइट? तो मतलब हर कंपनी की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? यस सर। कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, बराबर है? अब ये जो है BCL, इसने क्या किया है, एक सेट ऑफ कॉमन लाइब्रेरीज को अडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल मैं बताता, फॉर एग्जाम्पल नहीं, यही है मैं जो 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 बता रहा हूं ना, वही है। तो एक तो है सिस्टम डॉट आईओ। अब इसका मतलब मुझे अलग से समझाने की जरूरत नहीं, सिस्टम के इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस, राइट? बराबर है ना? जी सर। फिर है सिस्टम डॉट डेटा। ये किसके लिए होगा? ये ऑब्वियसली किसके लिए होगा? डेटाबेस एक्सेस के लिए होगा। नाम से ही पता चल जा रहा है ना, ये किसके लिए होगा? इनपुट आउटपुट के लिए होगा, राइट? नाम से ही पता चल रहा है। फिर तीसरा, तीसरा क्या है? तो तीसरा है सिस्टम डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल, अब ये एक्सएमएल क्या चीज है आगे चल के देखेंगे। ये होता है एक्सएमएल प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग, एक्सएमएल से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग होगी उसके लिए, राइट? फिर है सिस्टम डॉट नेट, और ये किसके लिए होगी फिर? मैंने बताया था आपको, क्या क्या बताया था मैंने? इंटरनेट अवेयर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? मतलब क्या? मतलब कि इंटरनेट से रिलेटेड जो भी, मतलब क्या? नेटवर्क रिलेटेड, कुछ भी नेटवर्क रिलेटेड टास्क रहेंगे, कम्युनिकेशंस रहेगा, वो कम्युनिकेशंस किसके माध्यम से होगा? सिस्टम डॉट नेट। अब देखो इन लाइब्रेरीज को थोड़ा ध्यान से देखना, इन लाइब्रेरीज को आपको नहीं लगता कि इन्हीं के थ्रू सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती होगी? यस सर। ठीक, अब यही सब है जो कॉमन सारे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगी। और इन्हीं तीन पिलर्स की वजह से हमारा डॉट नेट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग द सॉल्यूशन क्रिएशंस। आई बात समझ? विंडोज के लिए जो भी सॉल्यूशन बनाना है आपको, यू कैन इजीली डू इट इनटू डॉट नेट फ्रेमवर्क। और डॉट नेट फ्रेमवर्क किसके ऊपर काम करता है? तो दिस इज कॉमन, ये इन सारी चीजों के ऊपर काम करता है। ठीक है, पहला है CLR जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। दूसरा है, ये क्यों है, इसका नाम क्या है? वर्चुअल मशीन। एक ऐसी जगह है जिसके अंदर क्या है? एक कंपाइलर भी होगा जिसके अंदर क्या होगा? एक गार्बेज कलेक्टर भी होगा जिसके अंदर क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम होगा जो सिस्टम ह्यूमन कोड को, मतलब हमने लिखे हुए कोड को इंटरमीडिएट कोड में ट्रांसलेट कर देगा, राइट? और वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि यहां से वहां तक कंप्यूटर तक कम्युनिकेशन करने के लिए। इसको बोलेंगे क्या? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। रन टाइम में वो लैंग्वेज काम करती रहेगी, आपका काम चलते रहेगा। CTS का मतलब क्या होता है? कॉमन टाइप डेटा, कॉमन टाइप सिस्टम्स। मतलब क्या कि एक सेट ऑफ कॉमन डेटा टाइप्स इन्होंने बनाया जो हर जगह पे अडॉप्ट होगा। और तीसरा है BCL, कॉमन लाइब्रेरीज, बेस क्लास लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज हर जगह पर जरूरी होता है। तो देयर आर 3 पिलर्स ऑफ दिस डॉट नेट। यही बात समझ में? सो अब ये जो डॉट नेट है ना, this is the platform for this is the platform and C# is the primary language to instruct this platform। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है पिक्चर? यस सर। ये प्लेटफॉर्म है, डॉट नेट इज अ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ये 3 है उसके पिलर्स, राइट? अब इसको इंस्ट्रक्शन देना है हमको, तो कैसे देंगे? तो C# है, F# है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने C# बोला है इसलिए C# सीखेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब ये माइक्रोसॉफ्ट के डायनामिक्स में, यानी आप डायनामिक्स के काम करते हो ना, बराबर है? यस सर। और इस डायनामिक्स 365 में ये क्यों यूज होती है, उसका रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है बताइए?
सर क्यों तो सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया इस वजह से सर। और उससे नहीं, ये वजह नहीं हो सकती सर, या ये वजह नहीं हो सकती। आप देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्या बोलते हैं, मैंने देखा है अक्सर कि किसी दुकान में पान वाला है कोई, तो उसको किसी खास खास जगह से पान लगता है, तो वो वहीं से पान लाता है, वो अपने दुकान से नहीं खाता। बिल्कुल आ रही बात समझ में? तो ये नहीं होता है कि वो अपना है तो हम खा ले, ऐसा नहीं होता। ये इसकी खासियत रहेगी ना कुछ, बराबर है? हम्म, क्योंकि हम लोग देखो ये ऊपर जो लिखा है ना, इसको यूज करने वाले, ये देखो क्लास लाइब्रेरीज वगैरह वगैरह, ये कॉमन लैंग्वेज टाइप्स, राइट राइट, ये सब यूज करने वाले, बराबर है? अब ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में क्यों यूज हो रही है, तो इसका मतलब है, इसका रीजन है कि ये दिस इज अ नेटिव, दिस इज अ नेटिव टंग, बोलेंगे TOUNG, टंग का स्पेलिंग बराबर है क्या? TAUTONGUE, टंग। स्पेलिंग में कभी कभी घपला हो जाता है। टंग ऑफ दिस डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मीनिंग यह है कि ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क हम आगे पहले देखा है, इस डॉट नेट फ्रेमवर्क की सी शार्प एक नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव मतलब घरेलू, जैसा कि आपने बताया खुद ने बनाया है, राइट? लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर विच यू आर यूजिंग इट इनटू माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। फिर क्या रीजंस हो सकते हैं? तो रीजंस बहुत सारे, उसका इवोल्यूशन है, राइट? उसके जो जितने निकले हुए लाइब्रेरीज है, जितने डेटा टाइप्स है, ये सारी चीजें हैं। और सबसे जरूरी बात है, ये वर्चुअल मशीन। आई बात समझ में? वर्चुअल मशीन। और जैसे कि हमने देखा है, क्यों कि ये जो सी शार्प है, ये सी शार्प इंटरनेट अवेयर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अभी हमने देखा है, क्या देखा है अभी हमने, ये जो नेटवर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। आपका माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो है वो सीआरएम है। सीआरएम किस पे काम करता है? ऑब्वियसली इंटरनेटवर्क पे काम करता है, राइट? यस सर। तो दिस इज द रीजन, दीज आर द आउट ऑफ सम रीजंस की, या इन रीजंस की वजह से क्या हो जाता है, हम इसको यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के अंदर। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्या है, ये जो सी शार्प के 99% जो कंसेप्ट्स है वो आइडेंटिकल है सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि 99% of the C sharp concepts are identical in dynamics। एक बड़ा रीजन है, डायनामिक्स में जो कंसेप्ट यूज हुए हैं ना, वो 99% सेम है सी शार्प, मिलते जुलते हैं। और एक बहुत बड़ी प्लगइन की लाइब्रेरी है किसमें? सी शार्प में, जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में यूज हुई है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है। यस सर। और ये जो डायनामिक्स है, बेसिकली इट इज अ सर्वर। ये एक सर्वर है बेसिकली, जो ऑन नेटवर्क होता है, इसीलिए हम उसको क्लाउड बेस्ड सर्विस बोलते हैं या सीआरएम बोलते हैं, राइट? अब जरा देख लेकर के चलना, मुझे अपने सिस्टम पे हो चुका होगा तो वो ठीक है। मैं इसको रोक देता हूँ शेयरिंग, ठीक है? जी सर। दिख रही है सर स्क्रीन मेरी? एक सेकेंड, हाँ दिख रही है, बिल्कुल हो चुका है। इसको बंद कर दो, डाउनलोड अगर हुआ है तो। हाँ हो गया है सर डाउनलोड। हाँ एक सेकेंड, हाँ।
हाँ सर, खोलो। हाँ सर, खोलिए। शुरू किया। वो जो डाउनलोडेड फोल्डर है ना, उसको इसको बंद कर दो, ये इसकी जरूरत नहीं है हमको। कहाँ डाउनलोड किया है? राइट क्लिक करो। वैसे तो ये यूजर के लिए होता है, लेकिन हम देखते हैं रन करके एडमिनिस्ट्रेटर। रन करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप जरा ध्यान से करना, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो जाए। बहुत आराम से होगा भाई। हम्म डाउनलोडिंग बता रहा है सर, स्टार्ट डाउनलोड ऑपरेशन। 2 GB का है सर। बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है इसमें पूरा नेट खत्म हो जाएगा सर। मैं कर लेते हैं, मगर नेट खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था आपको सर, बड़े काम करने तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इंटरनेट ले लो आप ना, 400 रुपए 500 रुपए महीना आ जाता है। सर मेरा ट्रैवलिंग का मसला है ना सर, मैं कभी इधर होता हूँ कभी उधर होता हूँ। तो हम भी होते हैं भाई, हम जहां जाते हो आप बेड में ले लिया वाईफाई। बीड़ में तो 6 महीने से नहीं आया मैं, बराबर है? फिर भी लेके रखा है। यहाँ घर पर है, ऑफिस पे है, वहां ससुराल जाता हो तो वहां पर है। क्योंकि हम लोगों को विदाउट इंटरनेट सर्वाइवल इज क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, वो रूम वालों को पूछना पड़ेगा सर, एक बार पूछता हूँ। पूछो। रिक्वायर्ड है सर, आपको लेना पड़ेगा। 2 GB से क्या हो, कुछ भी नहीं होता है सर। जी सर। आप पॉइंट भी बताओ मुझे, कौन से थे आपके कंफ्यूजिंग वाले। ये प्रोसेस ध्यान में रखना। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट इंस्टॉल करने की स्टार्ट किया है, राइट? और किसको लिया है हमने? C#। जी सर, C# को .NET को नहीं लिया है हमने सर, भूल गए आप। विंडोज एक था और C# एक था, बराबर ना सर? ये 2 को लेके अपन ने फिर डाउनलोड किए कम्युनिटी वर्जन। .NET नहीं लिया है सर हमने। नहीं, .NET नहीं, विंडोज था ना सर, विंडोज। हाँ, विंडोज तो प्लेटफॉर्म रहने वाला है ना, क्योंकि आप विंडोज पे काम कर रहे हो।
हमने सिर्फ सी शार्प को टिक जी किया है, दूसरा डॉट नेट नहीं लिया है। वो न लेने की वजह मैं बताऊंगा ना आगे चल के आपको। ओके सर। अब दुआ करो कि इंटरनेट ना खत्म हो आपका। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे घर पे के भाई भी चले गए, उनका नेट लिया था नहीं, मगर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में चलता है सर, सिर्फ 5G ऐसा नहीं जो होता होती है, है। अनलिमिटेड का मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है सर। उसको ध्यान से पढ़ो आप, वो अनलिमिटेड लिखा हुआ था, नीचे स्टार एस्ट्रिक्स मार्क्स होता है, स्टार मार्क लिखा रहता है। तो अनलिमिटेड है अप टू 1 GB या 2 GB, और उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है 5 KB पर सेकंड। हाँ जी सर, बराबर, ये यही सर, हाँ ऐसे ही है। इसका मतलब समझते हो क्या है? हाँ बिल्कुल, मतलब खत्म हो गया है सर, फिर बाद में 4 KB 5 KB की स्पीड पे चलेगा। नहीं, इसका मतलब है इंटरनेट इज एब्सोल्युटली बेसिक काइंड ऑफ इंटरनेट इज एब्सोल्युटली फ्री टू ऑल। ये तुम्हारे मोदी साहब है ना, ये तुम्हारे दोस्तों का जी भला सर, कर रहे हैं। बराबर है ना जी। बेसिक इंटरनेट फैसिलिटीज एब्सोल्युटली फ्री टू ऑल, उसके लिए पैसा नहीं देना बिल्कुल पड़ता। सर। हम्म। ये ऊपर ऊपर की मलाई खा रहे हैं बस। हाँ सर। दो और चुन के दो, अभी जी तो सर। कुछ नहीं, आगे चल के देखो होता क्या है। हाँ वो बिल्कुल सर, वो सारे सब देखने वाले हैं सर, हाँ, सभी देखें सर वो। अरे मतलब इतनी हाइट है इन लोगों की। कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ना, उसका ब्लेम वो एक बीजेपी का लीडर किसके माथे मार रहा है मालूम है आपको? किसके सर? जवाहरलाल नेहरू के। अरे बाप रे, ओह शिट। और सुनने वाले कितने बेवकूफ हो गए सुनाओ। हाँ ना सर। क्या सर इतना, मतलब? हाँ, इतने सब देख रहे सर, इतना बुरा हाल चल रहा है कि जॉब्स की, फिर बाद में बिजनेस की कितने इश्यूज है, फिर भी लोग खामोश है सर। नहीं, इन लोगों ने महंगाई ना कुछ कुछ ऐसे महंगाई लोग तैयार किए हैं, जैसे कि देखो ना, इन लोगों ने कुछ ऐसे लोग तैयार किए हैं जिनको ना ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा कष्ट सहन करेंगे तो शायद हमारे देश को बहुत फायदा होगा। जब और भी वो अगर बिल्कुल। वो उनको उनको भक्त बोला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें हाँ, पढ़े लिखे लोग मुझे नहीं लग है, कम है मगर ज्यादा नहीं है सर, जिसमें युवा हो गए। नहीं, बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं भाई, और ये जो लोग हैं ना, ये खास उम्र के लोग होते हैं, जिनका रिटायरमेंट हम्म हो चुका है, जिनको कुछ काम हम्म नहीं हम्म है, यस ऐसे सर, लोग यस ज्यादा है, यस 50 के ऊपर वाले। यस। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ ये सही बोला सर आपने। मैंने भी रिटायर्ड लोगों को इसके अंदर एग्जाम्पल मेरे सामने होके गए, इसमें रिटायर्ड लोग तो है इसके अंदर में सर, आपका बता और रहे हैं हमारा पढ़े काम लिखे। क्या है? और आपका और हमारा काम क्या है? जहां जहां टाइम मिलेगा, जहां जहां चांस मिलेगा, बस सच्चाई को बताना है, बाकी क्या कर सकते हैं। जी सर, वो भी हाँ। कॉलेज में हमारे बहुत सारे पढ़े लिखा स्टाफ है, वो वही है,
वो बोलते हैं बस सर, एक एक मेरे भी देखने में है सर कि वो डेवलपमेंट कुछ हो मत हो, बस वोट फॉर कास्ट। वही ना। बराबर है सर। नहीं तो देखने के बराबर जैसे है। मुद्दे है सर, देखने के जैसे मुद्दे, जॉब्स है, महंगाई है, हॉस्पिटलिटी है, अरे एजुकेशन, जॉब तो तुम भूल ही गए सब लोग, ये जॉब सब के कुछ बारे में भूल गए तुम। सब लोग भूल गए जॉब के बारे में। कोई हाँ, जॉब का डिस्कशन ही नहीं करता। कुछ भी नहीं है सर। जो लीडर्स है बीजेपी, ये भी एक वो गायक है ना सर, कोई तो वो यूपी बिहार का गायक है, वो पार्लियामेंट के अंदर ठहर के बोलता है कि यहाँ पर समोसा 10 रुपए का है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट मनोज मनोज तिवारी की। हाँ, मनोज तिवारी सर। अश्लील गाने गा करके बड़ा हुआ है वो। जी जी सर, ये क्या मुद्दे हैं सर ये, उनको जॉब्स के ऊपर, फिर हॉस्पिटैलिटी, ये कितने चीजें हैं सर देखने के लिए, कल की मगर बात ले लो सर, बिहार का इलेक्शन हुआ। वहां पर एक आईएफएस ऑफिसर जो हम्म बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इस लेवल का ऑफिसर है, हम्म मैथमेटिशियन है बहुत बड़ा, हम्म, वो चुनाव हार गया है। और एक 19 साल की लड़की जो सिंगर है, जी जी, मिथिली, रील स्टार है, वो चुनाव मिथिली। जीत गई है। यस सर। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि अदब किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। नाम बदलने में विकास होगा। विकास तो आपसे होगा ना सर। आप हमेशा बोलते हो मुझे बड़े जॉब की, बड़े सैलरी की जॉब चाहिए। यार नहीं भाई, आपको जॉब चाहिए, बेसिकली यू रिक्वायर अ जॉब, नॉट बिग सैलरी जॉब। जी सर, ड्रीम गलत है। बिल्कुल सर, पता नहीं कब होगा सर। जी बड़े सैलरी का जॉब, अरे वो सब ले लिया है पहले से, तय है, डिसाइडेड है, सारी चीजें डिसाइडेड। जी, ये अब तो है। मुझे कल एक फोन आया, मुझे हम्म बोला गया कि सर मेरा एक मतलब दोस्त ही, कलीग है लास्ट इसमें, हम्म उसने बोला कि सर कोई होंगे स्टूडेंट तो दे दो आपके, मैं जॉब दे देता हूँ उनको। मैंने बोला कैसे देगा? हम्म वो बोलता है एक काम करना तू मुझे सीटीसी के 20% दे दे। मैंने बोला कितनी सीटीसी देगा? बोले तू 10 लाख मांगना, मैं 10 लाख देता हूँ। हम्म 10 लाख मांग, मैं 10 लाख देता हूँ। मतलब दस हम्म, लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख रुपीज, हम्म है ना? जी। तो 2 लाख उसको दे दो, वो जॉब दे देगा और चलते रहेगा फिर ऐसे ही सिलसिला। वो मना कर दिया मैंने। हम्म बोलिए। सर, ऐसे लोग जो जॉब लेके जाएंगे वो टिकेंगे कैसा सर? नहीं, वो भी देंगे, ऐसा भीख थोड़ी देंगे वो पूरा टेस्टिमोनियल लेकर के देंगे आपको। ऐसी थोड़ी लेंगे वो, हम्म क्योंकि आप टिकने वाला टेक्नोलॉजी में आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। हम्म मयूर गया था इंटरव्यू के लिए, बोला कि उसने सर आपको? नहीं नहीं बोला। इंटरव्यू के लिए गया, वो 12,000 कुछ तो बेसिक दे रहे थे नागपुर में। उसने बोला, मुझे, मेरी बात नहीं हो रही अब ज्यादा उससे, हाँ कभी कभी करता है वो बात तो। उसने हाँ बोला सर, बोले मैं इंटरव्यू के लिए गया और उसने मुझे पूछा, बोले एरे क्या है, फंक्शंस क्या है, ऐसी हाँ चीज। तो उसको नहीं आया जवाब देने के लिए, तो उसने बोला, बोले कि सर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप बाद में आओ, बोले सर। हाँ, तो मैंने बराबर बोला है ना। आपको मैंने उसको बोला सर, मैं ऐसा ऐसा बच्चों का ट्यूशन ले रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप आके करो, मैं बताता हूँ कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सर हाँ के पास जाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं बताता हूँ। ओके हाँ। सर, बोला ठीक है, बोला सर, खत्म। उसके बाद कभी आया भी नहीं, बोला भी नहीं, कुछ नहीं सर। अरे मुझे मिला ना वो, परसों मैं गया था तो मिला ना मुझे। जी सर। जी। मुझे मिला वो। लेकिन क्या है वो, मैं किसी के दिमाग में घुस करके नहीं कर सकता हूँ सर। वो उसके माइंड में वही है सर, गवर्नमेंट जॉब बस फिक्स बैठा हुआ है उसको, वो इसके अंदर फोकस भी नहीं कर अरे तो पाता। मैं दे रहा था ना उसको, गवर्नमेंट जॉब भी दे रहा था मैं उसको। उसने मना कर दिया मुझे, मैंने मुंबई में उसकी ऑर्डर निकालनी थी, हम्म उसको डिसाइड करके बताना था मुझे। जी तो सर। उसने क्या बोला मुझे कि मुंबई से ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए मुझे मुंबई में नहीं चाहिए। अब ये इतना बड़ा तो मतलब प्राइम मिनिस्टर का मेरा बेटा थोड़ी है यार, उसको कहीं भी जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। एक मिल रहा था तो उसको नहीं लिया उसने। अब ऐसा हम्म थोड़ी है कि मैं थोड़ी प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का यार, मैं चाहूँ जहां लगा सकता हूँ उसको। हाँ ना सर।
मेरा हाथ में कोशिश करना है क्योंकि मेरे रिलेशन अच्छे हैं, इतना ही कर सकता हूँ और आगे क्या कर सकता। देखो अब तुम्हारी स्पीड क्या हो गई है सर, 65 KB पर सेकंड। जी सर। अभी आगे वाले जो 50 MB है ना, वो बहुत मुश्किल जाएंगे आपको। है दूसरा सिम है? नहीं सर, इस पे लगा के छोड़ देना पड़ेगा इसको। मेरे पास दोनों भाई भी चले गए, उनका सिम ले सकता था मैं, मगर नहीं, क्योंकि ये जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। क्योंकि मेरे सिस्टम पे करके दिखाने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपके सिस्टम में हो जाना चाहिए। जी सर जी। तो कोई बात नहीं यार, करेंगे कल करेंगे, उसमें क्या है। कोई दूसरा सिम नहीं है? सिम, एक मिनट सर। आधा घंटा आराम से हो सकता है और ये लेक्चर हमारा, जी एक मिनट सर, मैं एक ताकि प्राइमरी जो कंफ्यूजन है वो निकल जाए, आप एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सके और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। इतना ही मकसद है आज की इसका। फिर कल हम आगे सिंटैक्स देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, वगैरह वगैरह। और एक छोटी सी प्लगइन भी बना करके मैं पहले इसमें आपको दिखाऊंगा। इनिशियल हमारा फोकस इनिशियल इसमें यही रहेगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को कैसे आप इसको अलाइन कर सकूं, कोर्स को right from the beginning. This is not a normal course of C Sharp. This is a course to build plugins in Microsoft Dynamics. जी सर। तो मैं एक एक चक्कर मार के आता सर नीचे, एक 2 मिनट दीजिए मुझे। ये क्या चालू करके आते हो? ये चालू रखता हूँ, एक 2 मिनट नीचे जाकर आता हूँ, देखता हूँ सिम है कि कुछ इंतजाम होता है। सिम? अच्छा अच्छा, ठीक है मतलब भाई का मोबाइल वो पॉइंट लेके आता हूँ सर। ठीक है। बस 2 मिनट चालू है सर, मेरा सिस्टम में 2 हाँ मिनट। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, रहने दो। आयश बेटा, मला पाणी दे ना बाळ. व्हेरी गुड मॉर्निंग डिअर. काय म्हणताय? बाबा, सॉरी यार, डिस्टर्ब केलं तुम्हाला. कशाचा अभ्यास करत होते? हाँ सर, आवाज आ रही?
ये आशीष। हाँ हाँ, बोलो आसिफ। हाँ सर, मिला है, चल रहा है हाँ अभी। हाँ, मिला है ना, चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। आप करो, मैं बताता हूँ आपको, इंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। हम्म, हाँ, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ एक दो मिनट कॉल पे। ठीक है।
सर सर आप है क्या? सर 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 आर यू देयर? सर हाँ आसिफ, सॉरी, हो गया क्या? हो गया सर, यस। वो कॉल पे था ना, तो मैंने बोला था ये चलते रहेगा तब तक, और मेरा ध्यान नहीं निकल गया, उतने में आपका हो गया। चलो दिखाइए मुझे, अब इसको बंद कर दो, ये बंद कर दो। विंडो को कभी ओपन विंडो नहीं रखने की, डेस्कटॉप खुला रखना चाहिए हमेशा। हाँ चलो, विजुअल स्टूडियो डाल दो यहाँ पर, विजुअल। अब ये नीचे और ऊपर दो आया है, राइट? रुको रुको रुको, आराम से आराम से। अब हमको, हाँ वही, उसको चालू करना, विजुअल स्टूडियो। ध्यान में रखना कौन सा चालू करना है। ये ना सर, ओके।
नहीं, ये तो एप्लीकेशन नहीं है सर, ये ऑल की जगह पर ऐप पे जा, ऊपर 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 आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर उसके उसके ऊपर चलो ना, इसके ऊपर अरे ऊपर जाओ ना, ऊपर ऑल दिख रहा है, एप्स दिख रहा है, एरो दिख रहा है, बेस्ट मैचेस के ऊपर, हाँ उसमें एप्स में जाओ। हाँ, अब यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो दिख रहे हैं आपके, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा ओपन करना है, तो विजुअल स्टूडियो कोड नहीं ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, नीचे वाला, हाँ, वो ऐप है आपका, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करो, क्लिक उसके ऊपर। अब इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, वो एडमिनिस्ट्रेटर रन नहीं हो, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, अभी के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है क्या? ऑन माइक्रोसॉफ्ट बोल के शायद वही जो डायनामिक, नहीं, रुको, अभी के लिए स्किप कर दो, बाद में इसको कर लेना लॉगिन, ठीक है। ठीक है सर, स्किप लेटर। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं हम, ठीक है। इसको तो जनरल रहने दो, डेवलपमेंट सेटिंग्स में ऊपर क्लिक करो एक बार, ड्रॉप डाउन मेनू जनरल पे। हाँ देखो, यहाँ पर विजुअल सी शार्प लिखा है, विजुअल सी शार्प, हमको ये विजुअल सी शार्प नहीं चाहिए, ठीक है। तो जनरल ही रखो, उसको जनरल ही रखो, और फिर नीचे वाला जो ऑप्शन है थीम का, वो आपके हिसाब से रख दो, डार्क रखो या कोई भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। अब ये पहली बार ही पूछा जाएगा, बार बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब है आपके पास इंटरनेट, क्योंकि अभी और इंटरनेट लगने वाला है। हाँ चल रहा है सर, यस। देखो, अब इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर सकते हो क्या, देखो कहीं से स्क्रीन को, हाँ हो गए। अब देखो यहाँ पर जनरल गेट स्टार्टेड लिखा है, राइट हैंड साइड में आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, ऊपर ऊपर, रुको रुको रुको, क्लिक मत करो, पहले पढ़ा करो। उसके नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बाजू में हटाओ, ओपन अ प्रोजेक्ट और अ सॉल्यूशन, उसके नीचे लिखा ओपन अ फोल्डर, उसके नीचे लिखा है क्लोन अ रिपोजिटरी, राइट। अब क्या करना है आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पर ना प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, कौन से प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, उसके टेम्पलेट्स दिए हुए रहते हैं, राइट। तो अभी हमको ना एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है सी शार्प की, क्योंकि हमने इंस्टॉल करते समय उसको बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, सी शार्प पे प्रोग्राम लिखने वाले हैं, बराबर है ना। यस सर। अब ये जो कंसोल ऐप बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, सी शार्प लिखा हुआ है नीचे, यस सर। पहला वाला, हाँ, उसके बाजू में लिनक्स लिखा हुआ है, उसके बाजू में मैक ओएस लिखा हुआ है, उसके बाजू में विंडोज, और उसके बाजू में कंसोल। मतलब ये है कि जो कंसोल ऐप आप बनाओगे, वो कंसोल ऐप सी शार्प का होगा, लिनक्स पे चलेगा, मैक पे चलेगा, विंडोज पे चलेगा, और कंसोल पे भी चलेगा, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर भी चलेगा, राइट। तो अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो, यहां पर आपके प्रोजेक्ट का नाम दे दो, यहाँ पर फर्स्ट डेमो या डेमो कुछ एप्लीकेशन ऐसा दे दो, ठीक है। अब जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन के लिए वो 3 डॉट्स है, उसको सिलेक्ट करो, 3 डॉट्स, हाँ। अब यहां पर क्या करो, आप कहीं पर एक फोल्डर बनाइए कहीं पर, मतलब यहां मत बनाइए रिपोजिटरीज में। ये क्या है, आपके कुछ बनाए हुए हैं क्या पहले से? हाँ, ये मेरे प्रोजेक्ट से सर, इसके मैं डायनामिक्स से जो बनाता हूँ ये बनाए हुए हैं क्या? चलो ठीक है, अभी इसको ना थोड़ा सा डी ड्राइव में जाओ या ई ड्राइव में जाओ, और वहां पर एक फोल्डर बनाओ। अरे डी ड्राइव या ई ड्राइव में बनाओ, वो बार बार आप उसमें क्यों, क्लाउड में क्यों जाते हैं? हाँ, पीसी पे बनाओ, हाँ, डी ड्राइव या ई ड्राइव, हाँ बनाओ उस पे। इसमें बनाता हूँ सर। डी पे बनाओ ना, हाँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाओ, यहाँ पर हाँ, लिखो यहाँ पर माय प्रोजेक्ट्स करके ऐसा कुछ लिखो, या सी शार्प प्रोजेक्ट्स लिखो, सी शार्प प्रोजेक्ट लिखो।
सिलेक्ट करो प्रोजेक्ट, करो सिलेक्ट। ठीक है, अब मतलब अब ध्यान देना हमेशा जब भी आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करोगे तो वो उसी में होना चाहिए इस तरीके से, जितना हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर क्या लिखा है नीचे, प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, इसको टिक करो। हमको क्या चाहिए, सारा का सारा प्रोजेक्ट के सेटिंग्स भी उसी डायरेक्टरी में चाहिए, उसके बाहर नहीं चाहिए। अब ये कौन से डायरेक्टरी में आएंगे, ये डायरेक्टरी में आएंगे फर्स्ट डेमो नाम के ऊपर। ये प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आएंगे, लेकिन फर्स्ट डेमो नाम के डायरेक्टरी के अंदर सारे के सारे फाइल्स हमारे आ जाएंगे। अब क्या क्या फाइल्स आने वाले हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये ध्यान रखना सेटिंग बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब यहां पूछा जा रहा है कि .NET का जो फ्रेमवर्क है, देखो 10 लिखा आ रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहने दो, क्योंकि ये C# के साथ आया हुआ है। राइट, जो आपने C# लिया ना उसके साथ आपने .NET लिया है क्या अभी एक्स्ट्रा अलग से नहीं लिया। अब हमको क्या करना है, .NET जो है हमारा वो रिसेंट, ये 10.NET है मतलब अभी का रिसेंट .NET है। राइट, अभी का। तो ये इस .NET पे अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो क्लासिक टेम्पलेट रहता है प्रोजेक्ट का वो नहीं आएगा। और वो अगर लाना है हमको तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, हमको लिखना पड़ेगा ये डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर टिक करो। नीचे लिखने की जरूरत नहीं, कुछ इनेबल नेटिव नहीं करना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ हमेशा जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। अब ये टॉप लेवल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैं आगे चल के समझाऊंगा। करो क्रिएट। अब क्या होगा, ये जो C# का विजुअल स्टूडियो आईडी है वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाएगा। देखो बन गया। यस सर। आई डोंट थिंक कि आपने इसके लिए कुछ अलग से किया है। जी सर। कुछ भी नहीं किया है। और आपके इधर राइट हैंड साइड में एक सॉल्यूशन आया है, देखो। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है सर, वो मत, उसको क्यों छेड़ रहे हो सर। मैं जो बता रहा हूं उसको समझो ना पहले। ठीक है, वो कोड को मत देखो, पहले देखो प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर देखो। यहाँ पर राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन बोला जाता है। राइट, मैंने बोला था ना पहले ही कि एवरी कोड इज अ सॉल्यूशन हियर। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। राइट, यस सर। तो इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर आप देखोगे तो आपके नाम, प्रोजेक्ट का जो नाम था फर्स्ट डेमो, उसके नीचे बहुत सारी चीजें आई हुई है। उसको जो एरो दिख रहा है ना नीचे, उसके नीचे एरो दिख रहा है, उसके नीचे, हाँ उसको क्लिक करो। उसके नीचे एक और, उसको क्लिक करो एरो को। हाँ देखो, एनालाइजर्स है और फ्रेमवर्क्स है। करो क्लिक करके एक एक देखो क्या है उसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट डॉट कोड एनालिसिस .NET, सिस्टम टेक्स्ट जेसन, सिस्टम डॉट टेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस जनरेटर्स। फिर फ्रेमवर्क्स में क्लिक करो। माइक्रोसॉफ्ट .NET Core .app और उसको क्लिक करो। नीचे और एक एरो है। हाँ, अब देखो इसको पढ़ो। ये है माइक्रोसॉफ्ट इंटरऑप, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरऑप, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोर और मेटा स्टैंडर्ड्स, सिस्टम डॉट ऐप, कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम बफर्स, सिस्टम, ये जो अभी आपने बताए थे सिस्टम, ये लाइब्रेरीज बराबर सर, ये लाइब्रेरीज है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा है। राइट, सिस्टम IO, सिस्टम इनपुट आउटपुट फाइल्स, ओके, लिंक .NET HTTP, BCL बोला जाता है उसको। BCL, जी सर। सिस्टम रिसोर्सेस, ये सारी लाइब्रेरीज हैं सर। ये बेस क्लास लाइब्रेरीज, ये सारे क्लासेस है, इंक्लूडेड है ऑलरेडी। आपको एक सेटअप बना करके दिया है उसने। राइट, ये सब क्लासेस है क्या सर, ये सब सिस्टम सारे क्लासेस, एवरीथिंग। देखो ना, सिस्टम डॉट IO दिख रहा है, सिस्टम डॉट डेटा भी होगा, बेस क्लास, कॉमन क्लासेस। राइट, बराबर है जी सर। डेटा भी रहेगा। राइट, तो अब उस एरो को फिर से क्लिक करो जिस एरो को आपने क्लिक करके इसको निकाला था, ताकि ये बंद हो जाए।
ठीक है, करो बंद सारे सब। सर ये वही क्लासेस जब- है जो हाँ, बोलो। बोलो। ये अपन ने जो क्लासेस सी प्लस प्लस में देखे हैं वही क्लास है सर, ये जो क्लास अपन लिखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर में क्लास। नहीं 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 नहीं, हाँ क्लास तो वही है, मतलब वो क्लास का मतलब क्या है सर? क्लास एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर मैं मल्टीपल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाऊंगा और उसको रीयूज कर पाऊंगा जब चाहे, बराबर। बराबर अब सर। इन्होंने क्या किया है, इनको कुछ लॉजिक्स लिखने हैं तो उन्होंने क्लासेस में लिखे हैं, बराबर है ना, जी क्लास सर। का यूज करके लिखे हैं, राइट। जी सर, अब जी। इसमें सी शार्प का जो प्रोग्राम डॉट सी एस है उसको खोलो। अब सी शार्प का जो भी कोड रहेगा या फाइल रहेगी उसका एक्सटेंशन, जैसे सी का एक्सटेंशन था डॉट सीपीपी, वैसे सी शार्प के फाइल का एक्सटेंशन है सी एस। और यहाँ पर हर सॉल्यूशन जो प्रोग्राम होता है, जहां पर हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन आएगा सी एस और उसकी फाइल का नाम आएगा प्रोग्राम। अब उसको खोलो, दिख रहा है इधर राइट हैंड साइड में डिपेंडेंसीज के नीचे, उसके नीचे करो, खोलो इसको, खोलो उसको, खोलो उसको, इसको भी सर। खोलो, करो क्लिक उसको। अब इसको क्लिक करते ही इधर वाला कोड ओपन हो रहा है, देखो मेन को क्लिक किया आपने तो मेन के ऊपर आकर के कर्सर रुक गया, दिखा हाँ सर, यस। लेफ्ट हैंड साइड में, यानी Yes, कि आपका जो कोड है मेन कोड वो ये है, ठीक है, राइट। और ये प्रोग्राम नाम का एक क्लास है, देखो सर। प्रोग्राम डॉट सी एस आ रहा था आपके फाइल का नाम, हाँ जी सर। तो ये क्लास है। क्लास है किस लिए पहचानेंगे हम? क्योंकि उसके पहले क्लास नाम का कीवर्ड है, यस सर। राइट। मतलब हमने सी प्लस प्लस में देखा था कि जब हम क्लास बना रहे थे तो क्या करना था, हमको क्लास नाम का कीवर्ड लिखना था और उसके आगे क्लास का नाम लिखना था, लिखा है वैसे ही यही है, बराबर सर, यस, उसका नाम लिखा हुआ है करली ब्रेसेस जी। और उसको एक ब्लॉक हुआ करता था, ओपनिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग करली ब्रेसेस, देखो है क्या हाँ सर, है। अब उसके इसके अंदर क्या हुआ करता था, एक मेथड हुई करती थी, कोई Yes, भी एक या दो हो, चार हो, कितने भी हो, मेथड्स हुआ करते थे, है क्या? जी सर जी, ये मेथड लिखी हुई है। मेथड लिखी है। अब स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल हमने सी प्लस प्लस में सीखा हुआ है, यस सर। राइट। स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होता है और स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे मुझे? सर स्टैटिक अपन लोग डायनेमिक मेमोरी जब अपने को अलोकेट करना होता है तब इसको यूज करते हैं। नहीं ना सर, नहीं ना सर, गलत है ना सर। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ऐसे वेरिएबल जिनको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मेमोरी एलोकेट हो जाती है। हाँ सर। अभी मुझे बताइए कि ये जो प्रोग्राम नाम का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है क्या आपने? नहीं बनाया वाला सर, नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैन यू रन दिस मेथड? हाँ, क्यों तो स्टैटिक यहाँ पे अपन ने कर दिया ना सर। बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, राइट। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले इसमें इस फंक्शन को रन करने की जिम्मेवारी लेगा, बराबर है कि नहीं? जी सर। राइट। Yes. अब वहां पर ना हेलो वर्ड को निकालो और निकालो हाय दिस इज आसिफ एंड इट इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सी शार्प, लिख दो ऐसा कुछ। हम क्यों लिखेंगे हेलो वर्ड, है ना? यस सर। ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं, सुनो, ये शॉर्टकट्स मत यूज करो सर, ये आपके ये हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा उससे। ठीक है सर। हमने कुछ भी चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस किसको बताने पड़ते हैं? प्रोजेक्ट को बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमने एक फाइल में चेंज किया है, पूरा की पूरा प्रोजेक्ट है, राइट, एक स्केलेटन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव ऑल करना पड़ेगा। जाओ फाइल में, फाइल मेनू में होगा वहीं पर सेव ऑल, ऑल ऑल ऑल, सेव ऑल। जो भूल गए क्या पाइथन में सिखाया था मैंने? नहीं सर, नहीं। मत भूलो ना सर, अच्छा नहीं रहता है? हर जगह पे सेम ही है। अब इसको हमको रन करना है, कैसे रन करेंगे? तो रन करने के लिए वहां रन का बटन दिया हुआ है, करो उसके ऊपर क्लिक। एक मिनट सर, रन का बटन देख रहा हूँ।
और ये इधर तो आप अभी गए थे ना फर्स्ट मेनू, हाँ वहां करो क्लिक। तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको बिल्डअप करेगा, बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली रन होगा ये। लेकिन कहाँ रन होगा ये होगा ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम पहले से कंसोल बोलते हैं। यस सर। और देखो क्या आया आंसर, हाय दिस इज आसिफ एंड इट इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। यस सर। राइट। यस। अब इसके बाहर निकलने के लिए तो लिखा है वहां पर प्रेस एनी की और क्लोज दिस विंडो। हो गया। यस सर। तो दिस इज योर बेसिक क्लासिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प फर्स्ट प्रोजेक्ट। यस सर। राइट। अब इसको करो मिनिमाइज। ठीक है। अब जाओ उस फोल्डर के अंदर जहां पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर। ओए भाऊ चल जा तिकडे, कशाला बटन दाबी तो, भाग यहां से, चल चल। हाँ, अब क्या करना है, प्रोजेक्ट कहां पर है, ये नहीं मेन प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी, इसको सी शार्प प्रोजेक्ट्स, हाँ सी शार्प प्रोजेक्ट, हाँ उसको खोलो सी शार्प प्रोजेक्ट्स को। अब यहाँ पर ऊपर, अरे यार सी शार्प प्रोजेक्ट्स में जाना है हमको, पहले प्रोजेक्ट में नहीं जाना है। हाँ बस वही, हाँ उसको क्लिक करो एक बार, क्लिक वंस, हाँ बस यहाँ ही रुको रुको। अब ऊपर जाओ जहां पर पीसी, दिस पीसी कॉलन डी सी शार्प ऐसा लिखा हुआ है, सबसे राइट में आकर के क्लिक करो और उसको कमांड लाइन में खोलो। आओ थोड़ा सा राइट में ले लो माउस, और नहीं, अरे नहीं आसिफ, वो एरो पे क्यों क्लिक कर रहे हो, हाँ उसके ऊपर क्लिक करो और लेफ्ट साइड में CMD लिख करके स्पेस दे दो, स्पेस दे दो, एंटर करो। तो ये क्या हुआ, आपका जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी हो उस कमांडर लाइन में ओपन होगा, यानी कंसोल पे ओपन हो गया। राइट। अब मान के चलिए कि आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है, फिर भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है सी शार्प का, कैसे बनाओगे, उसका तरीका मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके पास .NET वर्जन का 10 है अभी इसमें इंस्टॉल्ड विजुअल स्टूडियो में। ये हो सकता है, कैसे करेंगे, लिखो वहां पे .NET DOT, यानी अरे DOT मैं बता रहा हूं ना सर, DOT स्पेस नहीं है उसके अंदर, .NET सिंपल है, .NET, हाँ .NET स्पेस दे दो, न्यू स्पेस दे दो, कंसोल CONSOLE कंसोल लिखा, स्पेस दे दो, लिखो -N, हाइफन का मतलब डैश, यन न्यू, यन का मतलब न्यू, हाँ यन, स्पेस दे दो और लिखो माय, जो भी नाम देना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है आपको। अरे प्रोजेक्ट नाम देना है, नाम में स्पेस रहता है क्या आसिफ भाई? माय के बाद स्पेस नहीं है क्या सर? नाम है ना वो, दैट इज नेम ऑफ योर न्यू प्रोजेक्ट, जो आप कंसोल से इनिशिएट कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो से नहीं। पहले वाले का अलग है ना, हाँ। ओके सर, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंटर करो। हो गया, रुको थोड़ा सा, हो रहा है, हो गया। अब वो जो प्रोजेक्ट का नाम है ना, CD डाल के उस प्रोजेक्ट का नाम डालो और प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में जाओ। जांगो भूल गए क्या? CD डालो और जो प्रोजेक्ट का नाम है वहां प्रोजेक्ट का नाम डालो। लिखो कोड, CODE स्पेस दे दो, डॉट,
सिर्फ डॉट देना है, एंटर करो। दिस फोल्डर ट्रस्ट करो। बड़ा करो इसको, बना है सर। हाँ, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था अभी आपने? माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या नाम था? हाँ, उस फाइल को खोलो, उसमें program डॉट css है ना, उसको खोलो, program डॉट cs खोलो उसको, देखो क्या आया। हेलो वर्ल्ड। अब ये प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट दोनों एक समान है, ठीक है? दोनों। लेकिन अगर ऐसा प्रोजेक्ट लिखते तो शायद आपको पता नहीं चलता कि उस प्रोजेक्ट के अंदर वो वाला कोड ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब दोनों कोड सेम है, मैं बता रहा हूं, दोनों कोड सेम है, क्योंकि इसका भी आंसर वही आने वाला है। इसको रन करो, ये रन का बटन है वहां, हाँ करो वहां से। अच्छा, यहां से मत करो, यहां से मत करो, रुको रुको, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, मैं वहां से रन करने के दिखाता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे अभी जहां थे ना वहां पर, बस वहां, ठीक है? अब वहां हो, अंदर हो ना उसके कोड के, राइट? बराबर है। अब थोड़ा सा चेंज कर लो ना, उधर जाकर के विजुअल स्टूडियो में जाके आउटपुट की जो फाइल है ना, उसमें थोड़ा सा एक दो चेंज कर लो, ताकि समझ में तो आए कि वो कोड अलग रन हो रहा है और पहले वाला कोड अलग रन हो रहा था। हाँ, इसमें ना कुछ हेलो वर्ड है ना, समझ में आएगा, आएगा ना समझ में? ठीक है ना, आएगा ना समझ में? यस सर, इसमें हेलो वर्ल्ड है और इसमें ये तो, हाँ वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, दूसरा मत ओपन करो। हाँ, तो अभी जाओ उसके ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर गए। यस सर। अब वहां लिखो .NET, मुझे दिख नहीं रहा है, नीचे थोड़ा ले लो। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है सर। हाँ, तो अरे उसको बड़ा करो ना, उसको मैक्सिमाइज। उसको काहे छिड़ रहे हो सर? उसका चिंता ही नहीं करना है, इसको बड़ा करो, कंसोल को। ये नीचे है, नीचे दो अलग अलग विंडो है, उसके नीचे वाली विंडो है सर। आसिफ क्या कर रहे हैं भाई? विंडो देखो, हाँ ये हाँ, उसको करो। अब लिखो .NET, DOTNET। सर ये ऊपर की लाइन में क्यों चला गया? बराबर है, नीचे नीचे, नहीं नहीं नहीं, एंटर कर दिया था ना आपने। चलो फिर से वहां, फिर से क्या करो, इसको बंद करो और वहां एक्सप्लोरर से फिर यहाँ प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आओ। अच्छा, इसको बंद कर देता ताकि यहीं से कोड को रन कैसे किया जाता है वो मैं बता दूं। CD प्रोजेक्ट का नाम डालो, आ गए सर। हाँ अब डालो .NET, DOTNET। अरे डॉट वो नहीं, अब यहाँ पर वो डॉट नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो उस डॉट का मतलब अलग होता है। .NET स्पेस रन, RUN, हिट एंटर। वेट, आ गया? यस सर, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेम आउटपुट है। यस सर, हेलो वर्ल्ड, राइट? तो मैं दिखाना ये चाहता था कि देयर आर मेनी वेज टू रन अ प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको कंसोल से प्रोजेक्ट पूरा की पूरा सेटअप करना है, यू कैन डू इट, बराबर है। अगर आप चाहते हो कि कंसोल से नहीं करना है, यू कैन गो एंड विजिट विजुअल स्टूडियो कोड, वहां से भी कर सकते हो। अब एक काम और यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ से CD डॉट डॉट करके बैक चले जाते हैं मेन डायरेक्टरी में। चलो CD डॉट करके डॉट डॉट करो, बैक चले जाओ थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स की मेन डायरेक्टरी में। क्या बोले सर? बैक जाओ, बैक CD डॉट डॉट, जी सर। बैक डायरेक्टरी, इससे पहले वाली डायरेक्टरी में जाओ।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, वो पहली वाली जो हमारी कमांड थी उसको रन करो। क्या कमांड थी हमारी? हमारी कमांड थी डॉट नेट स्पेस न्यू स्पेस कंसोल स्पेस, हमने यहाँ पर ना -n लिखा था, अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्टली प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, कोई नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करो। सेकंड प्रोजेक्ट डाल देता हूँ, माय सेकंड प्रोजेक्ट। हाँ, डाल दो। हिट एंटर। और जब हमने ये अब तक किया, क्या लिखा है यहाँ पर? इनवैलिड ऑप्शन। मतलब क्या? माय सेकंड प्रोजेक्ट इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं है, वैलिड ऐसा बता रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? वहां पर बोल रहा है .NET न्यू कंसोल, और हाइफन देने के बाद h लिखना पड़ेगा या n लिखना पड़ेगा, जो भी है। h लिखोगे तो हेल्प आ जाएगा, राइट? तो देखो, ये लिखो .NET न्यू कंसोल और -h लिखो। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि कैसे आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हो। यस सर, सिर्फ -h लिखो, .NET न्यू कंसोल और -h। तो ये -h करोगे ना, तब वो बताएगा कि ये हमको एरर क्यों है। एरर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? करो एंटर। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, देखो -n लिखा था हमने शुरू में, राइट? उसका मीनिंग ऊपर लिखा है, देखो, द नेम फॉर द आउटपुट बीइंग क्रिएटेड इफ नो नेम इज स्पेसिफाइड, द नेम ऑफ द आउटपुट डायरेक्टरी इज यूज्ड। बराबर है? -n लेते हैं तब, राइट? अब यहाँ पर नीचे अगर देखे -n ले लो या फिर हाइफन नेम ले लो, दोनों भी चलता है, राइट? ओके सर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हाँ, समझ लेना, ठीक है? ठीक है सर, राइट? हाँ, अब एक काम करना, अब फिर से ये जो -n है ना, एक्चुअली करता क्या है, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर से वही कमांड रन करो जो हमने पहले की थी, विदाउट -n आपका सेकंड प्रोजेक्ट को इनिशिएट करो। तो अप एरो की है ना आपकी, अप एरो की कीबोर्ड के ऊपर की, उसको प्रेस करो। कौन सी की सर? अपर की? अप एरो, अप एरो आगे वाला, ऊपर वाला, और एक बार करो। आया? यही है, राइट? अब इसका नाम थोड़ा सा बदल दो। वो बोल रहा था ना ये नेम नहीं चलेगा, बराबर है? यस सर, .NET न्यू कंसोल माय सेकंड प्रोजेक्ट। हाँ, तो अभी एक काम करो, कैपिटल, हमेशा प्रोजेक्ट का पहला नाम कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। रहने दो, वही रहने दो। करो एंटर। वो फिर से क्या बोल रहा है? यार ये कोई वैलिड ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पर C# जो है वो हमेशा सिर्फ क्लास नहीं होता है। देखो, अगर तुम विजुअल स्टूडियो खोलो आपका अभी का, वो वाला, हाँ खोलो, हाँ वही खोलो। इसके अंदर जो आपने लिखा था, क्या नाम लिखा था? फर्स्ट डेमो नाम लिखा था आपके प्रोजेक्ट का, राइट? उसके आगे देखो नेम स्पेस आ रहा है, राइट है? क्लास नहीं है, क्लास इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है इसको C# को कि भैया आप जो है वो क्या करो, मेरा एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करो जो यही नाम यूज करेगा। तो इसीलिए देना पड़ता है -n या -नेम। तो यहां पर नेम स्पेस आ जाता है, फिर वो जो दोगे ना वो नेम स्पेस आ जाएगा। अभी वहां फिर से चलो कंसोल में, और वहां पर क्या करो, जहां पर सेकंड प्रोजेक्ट, अब अप एरो की फिर से प्रेस करो। हाँ, अब ये सेकंड प्रोजेक्ट लिखा है ना कंसोल के एग्जैक्ट बाद, हाँ वहां पर लिखो -नेम, स्पेस दे दो, एंटर करो। करने लगा काम, हो गया। अब जरा वहां विजुअल स्टूडियो में चलो।
चलो वहां पर इस प्रोजेक्ट को बंद करो आप, इसका काम हो गया। क्लोज कर दूं सर इसको यहाँ से? हाँ बंद करो वहां से नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं। हो गया सर। अरे चलो ठीक है, फिर से एक बार विजुअल स्टूडियो खोलो। हाँ अब यहाँ पर नहीं, वो नहीं खोलना है, वो नहीं खोलना है, वो नहीं खोलना है। अब आपको क्या करना है, ओपन हो फोल्डर जाना। अब हमारे प्रोजेक्ट किस में है सारे, उस फोल्डर पे चले जाओ। नहीं यहाँ नहीं है ना, ई कोलन पे है ना सर। हाँ बस बस उसी को हाँ सिलेक्ट फोल्डर करो, सिलेक्ट। अरे वो नहीं, हाँ सब सिर्फ सिलेक्ट फोल्डर ये सिलेक्ट कर दूं सर यहाँ पे? हाँ हाँ कर दो। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इस तरफ आ जाएंगे, देखो आ गए। अभी जो हमने सेकंड प्रोजेक्ट किया था ना, उसको खोलो। कहाँ से सर, कहाँ से खोलो? ये वाला ना? हाँ। सेकंड प्रोजेक्ट अभी जो किया हमने नेम स्पेस के साथ, खोलो ये वाला उसको। ना? हाँ खोलो खोलो, उसमें से program.cs खोलो, खोलो। अब देखो ये जो है तरीका, इसमें आपको वो नहीं समझ में आएगा जो कोड पहले वाला था, ये नहीं है वो, राइट? बराबर है। अब क्या करो, यहाँ सेकंड प्रोजेक्ट के नीचे CS प्रोजेक्ट नाम की एक फाइल है, उसको ओपन करो, करो उसको ओपन। अब इसमें क्या किया है, इम्प्लिसिट यूजिंग, ये जो है टारगेट फ्रेमवर्क तो 10 है, हमारा फ्रेमवर्क का वर्जन कौन सा है, 10 है। कौन से, .NET का। अब ये जो इम्प्लिसिट यूजिंग है, इसको इनेबल रखा है। इस इनेबल की वजह से क्या हुआ है, हमारा क्लासिक प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हुआ है, हमारा मॉडर्न प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है, राइट? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न प्रोजेक्ट क्या है और क्लासिक प्रोजेक्ट क्या है। ये जो है ये मॉडर्न प्रोजेक्ट है, क्लासिक नहीं है, राइट? अब इसको ना डिसेबल कर दो। ये इनेबल लिखा है, जहां पर इनेबल लिखा है, नहीं नहीं नहीं, इधर लिखा है ना, अंदर कोड को पढ़ो ना। .NET 10 के नीचे इनेबल है, इम्प्लिसिट यूजिंग, पढ़ रहे हो ना सर, मैं बता रहा हूं तो। यस सर। इनेबल लिखा है, इनेबल, हाँ उसको सिलेक्ट करो और वहां लिखो डिसेबल। डिसेबल का स्पेलिंग क्या होता है, DISABLE, डिसेबल। प्रोजेक्ट को सेव ऑल करो, प्रोजेक्ट को सेव ऑल, ठीक है। अब ये हुआ कि अब हम इसमें जो भी करेंगे वो क्लासिकली हो जाएगा, इम्प्लिसिटली नहीं हो जाएगा। ये मॉडर्न प्रोजेक्ट की स्टाइल है इम्प्लिसिट करना, और क्लासिक प्रोजेक्ट की स्टाइल है हमको क्लासिक प्रोग्रामिंग क्या होती है वो सिखाना। क्योंकि हमको प्लगइन्स बनाने हैं तो हमको क्लासिक प्रोग्रामिंग से मतलब है। अभी डायरेक्टली मैं आपको इस तरीके से कोड दिखाता, program.css खोलो, बाजू में है, उसके बाजू में बंद, उसके बाजू में, अरे ऊपर ऊपर, तुम जिसमें हो ना उसी में रहो यार आसिफ। हाँ ऊपर देखो टैब होती है, नहीं नहीं उधर नहीं, उधर क्यों जाना है आसिफ? जहां आपका कोड अभी दिख रहा है, इम्प्लिसिट को आपने डिसेबल किया है, उसी के बाजू में देखो ना एक program.css लिखा हुआ है ऊपर टैब के अंदर, जहां पे हाँ उसको खोलो। अब ये जो console.writeline आया ना, हेलो वर्ड, ये मॉडर्न वे है, मॉडर्न तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का, राइट? आगे बात समझ में। अब ये जो 1 दिख रहा है, 1 के बाजू में इधर एक कंसोल, ये दिख रहा है, उसके बाजू में 1 2 3 लाइन है, उसके बाजू में हाँ उसको क्लिक करो, करो उसको क्लिक। देखो क्या यूज कर रहा है वो, वही सिस्टम फाइल्स है, वही लाइब्रेरीज है। यस सर, यस बराबर है, यस। हाँ उसको एक बार क्लिक तो करो, ऊपर 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 ऊपर, उसके ऊपर डायरेक्टिव्स फॉर्म, उसको क्लिक करो। किया सर, नहीं हो रहा है कुछ, नहीं। डबल क्लिक करो। किया सर, डबल भी किया। हाँ चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको कि मॉडर्न वे
अब यहाँ के जो लाइब्रेरीज है और यहाँ पर कोड है ना, ये कोड आप मैच करके आज के दिन देखोगे कि उस जो दूसरे वाला प्रोजेक्ट है हमारा फर्स्ट डेमो नाम का, उसके प्रोजेक्ट में जो कोड आया है, दोनों कोड का काम सेम है, दोनों कोड का आउटपुट सेम है। उसको हम क्लासिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉडर्न। हम चूंकि हम सीखना चाहते हैं तो हम क्लासिक वे से आगे जाएंगे, मॉडर्न वे से आगे नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको दोनों भी तरीके से मैंने कैसे करना है काम दिखाया है, समझाया है, राइट? यस सर। आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करोगे ताकि कल मुझे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई वांटेड टू फोकस ऑन द लर्निंग ऑफ C#, ना कि ये सारी चीजें समझाने में। ठीक है? ठीक है सर। आप बहुत प्रैक्टिस करोगे सर इसकी? बिल्कुल सर। यस। 2-4 इसके प्रोजेक्ट्स बना के देखो, 2-4 उसके प्रोजेक्ट्स बना के देखो। समझ में आया? ठीक है सर। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस। चलो ठीक है, तो आज के दिन यही रुकते हैं। कल का समय डिसाइड करके मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है सर। ठीक।